एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। हाल ही में स्वीडन ने सेक्स स्पोर्ट्स की शुरुआत की है, एक नई चैंपियनशिप की शुरुआत, जिसकी शुरुआत आज से ही की गई है, यानी कि 8 जून। इस सेक्स स्पोर्ट के साथ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में कामसूत्रा निकल कर आया हुआ है, जो कि हमें मालूम है भारत के परिप्रेक्ष्य से कामसूत्र एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जिसको वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। और भारत के मंदिरों में अगर आप देखें तो, टेम्पल्स पर अगर देखें तो खजुराहो टेम्पल इसी का उदाहरण माना जाता है। चलिए आज चर्चा करते हैं, दुनिया भर के कई न्यूज़पेपरों में इसकी चर्चा है, ये किस प्रकार की स्पोर्ट्सशिप है और स्पोर्ट्स में इसे शामिल किया गया है सेक्स को, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्वीडन दुनिया का वो देश है, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, स्वीडन दुनिया का वो देश है, पहला देश बन चुका है जिसने सेक्स को एक स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। अब आज हम इस डिस्कशन के तहत सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल्स भी छपे हुए हैं। ये पहले का न्यूज़पेपर है, लगभग एक हफ्ते, जिस पर डिस्कशन किया गया, स्वीडन डिक्लेयर सेक्स एज अ स्पोर्ट चैंपियनशिप स्टार्ट नेक्स्ट वीक, यानी कि 8 जून से इस चैंपियनशिप की शुरुआत होनी थी। इसे एक खेल के रूप में मान्यता प्रदान की है। सामान्यतः जैसे खेल खेले जाते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग प्रकार के एथलीट्स के हों, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, ये सारे स्पोर्ट्स में शामिल किए गए खेल हैं। इसी प्रकार स्वीडन ने अपने यहाँ सेक्स स्पोर्ट्स को भी मान्यता प्रदान की है। ये एक आपका जो टाइम्स एक आपका है, जिस पर भी ये छपी हुई खबर, इन स्वीडन सेक्स इज नाउ एन स्पोर्ट, फर्स्ट यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड सून, जल्द ही आयोजित होने वाली है, एक हफ्ते पहले की इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिस्कशन किया जाए। वैसे भी सेक्स एजुकेशन के बारे में दुनिया भर चर्चा कर ही रहा है। भारत पर इस शब्द को प्रयोग करने में काफ़ी दिक्कतें कह सकते हो, ये लोग हिचकिचाते हैं इस शब्द का प्रयोग करने से, लेकिन सेक्स एजुकेशन के बारे में शायद लोगों को जानकारी नहीं है, बल्कि इसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा भी होना चाहिए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट सेक्स ओनली, इट्स अबाउट लाइफ। ये एक लाइफ के बारे में नॉलेज प्रदान करता है और ऐसे विषयों को हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पीएड वगैरह सब्जेक्ट हमारा रहते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। 8 जून से चैंपियनशिप शुरुआत होने वाली थी, आज ये 8 जून है। दुनिया भर के कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले आप जरा समझते हैं, जो चर्चा में देश है स्वीडन है, स्वीडन के बारे में जरा समझते हैं। ये यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका स्थित एक देश है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में माना जाता है, नॉर्वेजियन सी के बॉर्डर पर है सिचुएटेड। और इस कंट्री की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, जो कैपिटल है स्टॉकहोम, आपकी ये देख पा रहे होंगे आप, ये आपका स्वीडन कंट्री है और इसकी कैपिटल ये स्टॉकहोम है। और जो ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है वो गॉटेनबर्ग में आयोजित की जा रही है। ये आपका दिख रहा होगा, गॉटेनबर्ग जो हमारा जगह है यहाँ पर आयोजित की जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपका गॉटेनबर्ग, ये आपका प्लेस है, बॉर्डर पर ही है आपका। ये भी आपका पॉलिटिकल मैप है जो स्वीडन के बारे में दिखा रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको कम से कम स्वीडन के बारे में लोकेलिटीज़, क्योंकि दुनिया में जब कोई देश चर्चा में आता है तो उससे जुड़े हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। स्वीडन का ये फ्लैग है, आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए इस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कंडीशंस हैं इस चैंपियनशिप से रिलेटेड। उन चैंपियनशिप से कंडीशन पर देखेंगे तो स्वीडन एक देश है जिसने एक, स्वीडन की एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन ने, स्वीडिश सेक्स फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि 8 जून, जो कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 वीक से आपका जून से चैंपियनशिप स्टार्ट की जाएगी। इसके तहत 16 डिफरेंट आर्ट्स के तहत कंपटीशन को प्ले किया जाएगा। 16 अलग अलग प्रकार के हैं, जिनमें से कुछ आपके इन्होंने बताया हुआ है, जैसे लाइक सिडक्शंस हो गए, आपका ओरल सेक्स के, पेनिट्रेशन, इंडोरेंस एंड बॉडी मसाज, फोर प्ले, एक्सप्लोरिंग लाइक, ऐसी एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें से जो भी कंटेस्टेंट होंगे वो आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 40 से 60 मिनट का एक एक्ट आयोजित किया जाएगा, उसके तहत मैचेस प्ले किए जाएंगे। और भी इसके तहत कई सारी कंडीशंस हैं जो कि समय के साथ में इवॉल्व होती रहती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो विषय का कंटेंट का बनाने का, वीडियो का महत्व है, वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर कामसूत्र की चर्चा भी की गई है इस सेक्स स्पोर्ट के दौरान। ये बताया गया है कि इस स्पोर्ट के तहत जो भी पार्टिसिपेंट कामसूत्रा के ब्यूटीज़ को, वैल्यूज़ को उजागर करेगा, उसको एक्स्ट्रा बोनस भी दिए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं भारत का ये जो साहित्य है, कामसूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो आपको दिख रहा होगा, पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर मैंने लिया हुआ है आपका कामसूत्र ग्रंथ से संबंधित ही है। लेकिन ये अगर ऐसे पिक्चरों को नज़ारा देखेंगे तो भारत का एक मंदिर है जो इस पर काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि है आपका खजुराहो का टेम्पल। ये नागर शैली से बना हुआ एक मंदिर है, मध्य प्रदेश पर स्थित आपका है।
कभी मौका लगे जरूर जाइएगा, घूमिएगा जाकर के। वात्स्यायन के द्वारा रची गई किताब है, तो जरा जानकारी ले लेते हैं इस कामसूत्र के बारे में भी थोड़ी सी। जो पुस्तक है वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई किताब 3rd सेंचुरी की किताब मानी जाती है, यानी कि ग्रंथ माना जाता है। भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ में इसे शामिल किया जाता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। कुल कहते हैं 7 अध्यायों में इस पूरे ग्रंथ का वर्णन किया गया है। 35 अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं इस आपके कामसूत्र के ग्रंथ के तहत। उसी के बारे में आपका बताया गया है। एंशिएंट हिंदू बुक आपकी मानी गई, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके ऑथर जो है वात्स्यायन मलंग आपके हैं। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बुक आपका लव मेकिंग एंड डिफरेंट सेक्स पोजिशंस के बारे में एक्सप्लेन तो करती ही है, लेकिन ये लाइफ लर्निंग के बारे में भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। इसमें 7 आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें चर्चा की गई है। 13 चैप्टर्स में पूरा का पूरा ये बुक को डिवाइड किया गया है। तो ये जानकारी आपको कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। अब इससे रिलेटेड जब ये फैक्ट्स आता है, आपको पता है कोई भी स्पोर्ट्स आप जब खेलते हैं तो इस स्पोर्ट्स में आपकी एनर्जी बर्न होती है। एक कनाडा की एक आपकी एजेंसी है जिसने यहाँ पर रिसर्च किया हुआ है, क्यूबेक एजेंसी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक ने रिसर्च करके बताया है कि जब कोई व्यक्ति लगभग 24 मिनट के लिए सेक्स सेशन में आपका इन्वॉल्व होता है तो उसकी लगभग 101 कैलोरी एनर्जी बर्न होती है। 4.2 कैलोरी पर मिनट के आसपास बर्न होती है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। इसी प्रकार वुमेन्स में 69 कैलोरी लगभग बर्न होती है। 3.5 कैलोरी पर मिनट के आसपास टोटल बर्न होती है एनर्जी के तौर पर। महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे टॉपिक से बचते हैं घबराने का, लेकिन पर्पज़ क्या है कि देखिए सेक्स के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी लड़की या लड़का किसी महिला या पुरुष के साथ में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 15 एंड राइट टू इक्वलिटी हमारे साथ चलता ही है। इसी प्रकार सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता है आर्टिकल 16 के तहत। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हमारे जो टॉपिक्स हैं इस पर डिस्कशन करना बनता है, और इस वीडियो के माध्यम से बस एक यही मैसेज देना चाहा कि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में क्या लूप होल्स है वो अलग बात है, स्वीडन ने एक्सेप्ट किया है, वो डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। यूरोप में वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें गलत नहीं माना जाता है। भारतीय कल्चर के अनुसार ये एक ऑड सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दी गई है। आने वाले समय पर देखा जाएगा क्या होता है। दुनिया भर के लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। लेकिन साथ ही मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारी MCQ सीरीज शुरू होने वाली है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, जिस पर हम SSC CGL को फोकस करते हुए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं या CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम MCQ के माध्यम से हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट्स पर लगभग 2-2 हज़ार 2,500 MCQ लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।